जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस के साथ साथ स्पेशल बिहार जीके के प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, आप केवल इस पर मैसेज करना है। आपको मात्र 49 में बैच मिल जाएगा। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस आयु वर्ग के बच्चों की आबादी सबसे अधिक है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस आयु वर्ग के बच्चों की आबादी सबसे अधिक है। तो याद कर लीजिए 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की आबादी। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मिट्टी। ये बिहार में पाई जाती है। करैल, कैवाल मिट्टी, टाल मिट्टी, बलथर मिट्टी। आगे देखिए, बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बताइए। तो बिहार का है सहरसा जिला, जिसे पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, सहरसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या होता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितना होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में पारंपरिक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, 12 पीटी। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 12। चलिए आगे देखिए, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, बताइए क्या है। तो याद रखिएगा ये है बूट सेक्टर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बूट सेक्टर। अगला क्वेश्चन, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेने वाली पहली भारतीय कौन थी। तो इसका सही जवाब है जाह्नवी डांगती। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, MiG-21 तथा LCA तेजस किससे संबंधित है। तो साथियों MiG-21 तथा LCA तेजस जो है ये संबंधित है हवाई जहाज से। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, लड़ाकू विमान। ठीक है, साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस बूस्टर नोट्स का सेट नंबर 62 आज अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है आप सभी को बता देते हैं, ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। साथियों इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी लिखा हुआ मिल जाएगा। मात्र 49 में ये सब कुछ आपको मिल सकता है। कहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है किस एग्जाम के लिए आपको नोट्स चाहिए। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया था। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, जो हमने पीछे आपको व्हाट्सएप नंबर लिखाया है उस पर केवल आपको मैसेज करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वर्ष 1979। वर्ष 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में किनको मिला था, तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था और 1968 में किसे मिला था, हरगोविंद खुराना को। एक पूछा जाता है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1998 में। ये सब ध्यान रखिएगा। और 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था।
तो अभी हमने जस्ट आपको बताया रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में मिला था। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, बताइए। तो किस भारतीय ने जीता है? तो AR रहमान ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, AR रहमान। आगे देखिए, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? जो संगीत रत्नाकर है भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को किसने लिखा था? तो पंडित सारंगदेव कृत ने। तो किस शताब्दी में लिखा था? तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। चलिए बताइए। और जिनको भी बैच परचेज करना हो तो जो व्हाट्सअप नंबर लिखाया गया है उसी पर आपको मैसेज करना है। मात्र 49 में बैच आपको मिल रहा है। तो मानवाधिकार दिवस हर एक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, वर्साय की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए। तो वर्साय की संधि पर 1919 में हस्ताक्षर हुआ था, 28 जून 1919 में। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? मैडम विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। तो अस्थायी कौन कौन है? तो 5 अस्थायी चीन, फ्रांस, रूस, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूसी संघ यानी कि रूस, ये दिया हुआ है 5 देश। फुटबॉल के फील्ड में 2 ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट के बीच की दूरी क्या होती है? देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 8 यार्ड। ठीक है, 8 यार्ड यानी कि 7.3 मीटर होती है। आगे देखिए, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो स्मैश एक आक्रामक शॉट होता है और इसे बैडमिंटन में देखने को मिलता है, बैडमिंटन। आगे देखिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बताइए। तो सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा सेवाओं जैसी गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड मिलेगा लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्या बोला जाता है? क्रिप्टोग्राफी। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, रायमोना किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, असम का। चौथा ऑप्शन आपका सही है, असम का। असम में नेशनल पार्क याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है काजीरंगा, और एक है मानस नेशनल पार्क। भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, यानी पड़ोसी देश से जो लगा हुआ है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबको मिलाकर बताना है, भूटान, ये सब देश से मिलाकर टोटल कितना बाउंड्री है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 15,106। कितना है, 15,106 किलोमीटर। भारत जो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जो कि लगभग 15,106 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? सही जवाब है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। तो ये बिहार में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका सही है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब कितना है, 874 मीटर है। कितना है, 874 मीटर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? बताइए कौन सा आर्टिकल है। याद रखिएगा ये आर्टिकल 45 है। तीसरा ऑप्शन सही है। माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने? चलिए बताइए, इसका सही जवाब है तेगवीर सिंह। कौन बने हैं, तेगवीर सिंह। आगे देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये क्वेश्चन कई बार हम करा चुके हैं। क्या कहा जाता था? तो जो जैन सभाओं को दान में जो भूमि दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? तो याद रखिएगा पल्ली चंदम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। वेल्लन वगाई क्या था? तो गैर ब्राह्मण और किसान मालिकों को जो भूमि दी जाती थी उसको वेल्लन वगाई बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे देखिए, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? इसका सही जवाब है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, इसीलिए। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था? तो गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1924 में, जो था बेलगांव अधिवेशन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? बताइए किस शहर में। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? बताइए किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये अरब सागर में नहीं गिरती है।
निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या फिर हेम का भाग है, बताइए। तो इसका सही जवाब है आयरन या फिर लौ। ठीक है, आयरन या फिर लौ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, बताइए। तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे अधिक पूछे तो अपना बिहार का हो जाएगा 1106 है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, बताइए। याद रखिएगा जर्मनी में है। आगे देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो ये है एशिया। क्या है? एशिया। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। तो ये बनाया गया है व्यास नदी पर। ठीक है, व्यास नदी पर। ग्लेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, बताइए। तो ये कोलंबिया में स्थित है। कहाँ पर है? कोलंबिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है उत्तरी गोलार्ध में? तो ये है 90%। कितना है उत्तरी गोलार्ध में? 90% आबादी है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 1 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, बताइए। तो वित्त आयोग का गठन जो होता है ये हर एक 5वें वर्ष की समाप्ति पर होता है। दूसरा ऑप्शन सही है, हर एक 5वें वर्ष की समाप्ति पर। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या है 12। ठीक है, कितना है? 12। डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, बताइए किसे? विधानसभा सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास में होता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिस प्रकार लोकसभा है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस भाग में अवस्थित है, बताइए। तो इसका सही जवाब है उत्तरी बिहार में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो आज का ये सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, बैच में आपको डेली क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा जो क्लास हो रहा है, और स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। 1 लाइनर जीके जीएस का बूस्टर नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब कुछ दिया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058, मात्र 49 में। ठीक है, मात्र 49 में ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो आप लोग देर मत कीजिए।